एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो इन दिनों जो है फ्लाईओवर्स का जाल बुना जा रहा है और निस्संदेह इन फ्लाईओवर्स के निर्माण से आम लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन इसी कड़ी में जो फ्लाईओवर कुंजवानी से नरवाल तक बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय दुकानदारों को, स्थानीय लोगों को जो है प्रभावित जरूर करेगा। क्योंकि इस फ्लाईओवर के निर्माण की बात करें, जिस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है तकनीक की बात करें तो तकनीक जो है वो ब्लाइंड वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो है आम लोगों को, दुकानदारों को विशेष प्रकार से काफ़ी नुकसान हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के तहत जम्मू में कुंजवानी से नरवाल तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण बाईपास के बीच में दीवारें खड़ी करके और उसे कंक्रीट सामग्री से भरकर किया जाएगा और बाद में इस दीवार वाले हिस्से पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास की कॉलोनियों का दृश्य पूरी तरह से छिप जाएगा और साथ ही साथ प्रस्तावित दीवार वाली संरचनाओं के दोनों किनारों पर स्थित कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स काफी हद तक प्रभावित हो जाएंगी। कुंजवानी से नरवाल तक इस फ्लाईओवर का निर्माण कंक्रीट के खंभों का इस्तेमाल करके होना चाहिए था। ये फ्लाईओवर दोनों तरफ ब्लाइंड वॉल बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्षेत्रीय कारोबारी रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के समक्ष इस मुद्दे को उठा चुके हैं और मंत्री ने आश्वस्त किया था कि लोगों की इच्छा अनुरूप ही फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मंत्री के आश्वासन के बावजूद जमीनी स्तर पर काम जारी है। ज्ञात रहे कि मौजूदा समय में ये हाईवे 150 फुट चौड़ा है और ब्लाइंड वॉल फ्लाईओवर बनने से मौजूदा सड़क 56 फुट ही रह जाएगी। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस फ्लाईओवर का निर्माण अवश्य करें, लेकिन ब्लाइंड वॉल की जगह पिल्लर पर यह फ्लाईओवर बनाया जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम रंजुल गुप्ता है। सर, जिस तरह से यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है टिम्बर का, तो हमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही है। एक तो ब्लाइंड वॉल का काम होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। पब्लिक के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट या अपने लिए काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सारे जम्मू में फ्लाईओवर पे काम हो रहा है तो यहाँ पे ब्लाइंड वॉल क्यों आ रही है? ऐसा क्या है कि कुंजवानी से नरवाल वालों ने कुछ गलत किया है यहाँ पे? तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना चाहिए, इनको पिल्लर पे लाना चाहिए, ब्लाइंड वॉल हटानी चाहिए, क्योंकि हमें आर पार की दिक्कत आ रही है। सामने वाली मार्केट दिख नहीं रही है, जो निकलेगा आपकी मार्केट से वही आपका काम देखेगा, तो इतने में क्या ही दुकानदारी चलेगी आपकी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही अपील है कि आप पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो सर पब्लिक के लिए ही आप पिल्लर पे बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ब्लाइंड वॉल को हटाइए यहाँ से। सर, आपका नाम? संदीप। तो संदीप जी, जिस तरह से कुंजवानी से नरवाल तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है इससे फ़ायदा भी पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह से ब्लाइंड वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे स्थानीय दुकानदार जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या वजह? उसे दिक्कत आ रही है, आर पार की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। जैसे बाकी बन रहे हैं वैसे बनते तो ज़्यादा अच्छा था। बस यही है कि वॉल हट जाए। प्रपोजल 3-4 बार गया है लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए लेकिन ब्लाइंड वॉल की तकनीक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें पिलर चाहिए, पिलर ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? यही कि ब्लाइंड वॉल कैंसिल करके पिलर पे आए। जैसे बाकी आ रहे हैं, गंग्याल, डिगाना, हर जगह आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? सर, आपका नाम? सुरेश गुप्ता। तो सुरेश जी, जिस तरह से यहाँ पर फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि आम जनता को सुविधा दी जा सके, किस नज़रिए से देखते हैं जो कुंजवानी से नरवाल की तरफ फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है?
ये टोटली मार्केट को ख़त्म कर दिया है इन्होंने। फ्लाईओवर जो है वो पिलर पे जाना चाहिए। ये ब्लाइंड वॉल जो है हमारी टोटली मार्केट हमको डेड कर दिया है इन्होंने, टोटली डेड कर दिया। हम रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। इतना हमें हरास कर दिया है कि इस ब्लाइंड वॉल से कि रहने का मतलब के काबिल नहीं है हमें। अथॉरिटी से क्या संपर्क किया गया? अथॉरिटी से संपर्क किया गया? अथॉरिटी से गए थे लोग, डेपुटेशन गया था, गडकरी ने दिया था, हमें आश्वासन दिया था कि कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं है। वो दोबारा ब्लाइंड वॉल ही चल रही है। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ब्लाइंड वॉल ख़त्म करके टोटल पिलर पे आ जाए, ताकि हमारा भी कारोबार थोड़ा बहुत चले, हम भी कुछ रोटी जो है वो खा सकें। इस समय कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी नर्मदा शर्मा मैम मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जम्मू शहर में कई तरह के फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं जो कुंजवानी से नरवाल तक जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है? देखिए, जो फ्लाईओवर्स हैं वो एक वेलकमिंग स्टेप है कि कनेक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जब भी हम कोई डेवलपमेंट का कदम उठाते हैं तो हमें देखना है कि उस कदम के साथ क्या वहाँ के स्टेक होल्डर्स को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। आज जो ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं से विकास नहीं है, विनाश है। जो आज हमारे बच्चों को रोजगार दे नहीं पाए, और लेकिन जो पिता द्वारा स्थापित किया हुआ व्यापार था उसको भी बंद करने की कगार पे ले आए। आप देखिए दोनों तरफ के, जो आप इस हाईवे के दोनों तरफ की एरिया इसको देखिए, दोनों तरफ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे जो अपना घर चलाते थे, जो व्यापार चलाते थे। आज उन घरों का आपने क्या सोच रखा है? आपने जिस तरह से, और ये फ्लाईओवर तो है ही नहीं। हम तो कहते हैं अगर फ्लाईओवर होता तो खूबसूरती बढ़ती एरिया की। ये तो एक इन्होंने कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम कुंजवानी टू नरवाल। आप यहाँ की कनेक्टिविटी उन लोगों से बिल्कुल काट के रख रहे हैं, जिस तरह से आपने कुंजवानी में कर दिया। आप देखिए दोनों तरफ पे कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से कितना नुकसान होने जा रहा है हमारे लोगों। और आपने जब ये कुछ मैप बनाया यहाँ का, आपने क्या स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने लोकल लोगों से कोई राय मशवरा लिया? क्या आपने उनसे बात करी? आपका जो मन कर रहा है, जहाँ मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है कि लूट और खसूट की जो राजनीति इन्होंने मचा रखी है, जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड लूट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। जनता लो धंधा लो करोगे तो इसी तरह से होगा। उनके जहाँ से पैसे बढ़ेंगे, जहाँ 1 लाख का काम है वहाँ करोड़ों के काम का उन्होंने खर्चा निकालना है। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से हमें कुंजवानी की तरफ जाना है या छन्नी जाना है, फर्स्ट आई हैव टू गो टू ग्रेटर कैलाश, क्योंकि 5 किलोमीटर का सफर मैं तय करूंगी और फिर मुझे वापस मुड़ के आना है। ये कहाँ का विकास है? कौन सा विकास है? क्या फ्लाईओवर बनना चाहिए यहाँ पर? देखिए, फ्लाईओवर बनना एक अच्छी मांग है, लेकिन उसके साथ साथ पहले लोगों से पूछा जाना चाहिए था कि किस तरह से एक विकास का कदम होना चाहिए। आप मुझे बताइए ना कि यहाँ के लोग वहाँ जाने के लिए एक कनेक्टिविटी खत्म कर दी। सैनिक कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ, सैनिक कॉलोनी के हमारे 4 आउटलेट्स थे, बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। ये कौन सा विकास है? ग्रेटर कैलाश जाके हमें एक आउटलेट दिया है। छन्नी के अगर हमने वापस छन्नी जाना है, पहले मैं वहाँ जाऊँगी, देन आई हैव टू टेक अ सीट। तो मुझे लगता है विदाउट टेकिंग एनी सच थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, दे हैव जस्ट मेक अ मैप प्लान हाउ टू लूट द पब्लिक एक्सचेंजर मनी। तो जो हमारा पैसा है उसको किस तरह से लूटा जाए और किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड लूट मचाई जा रही है, हम कड़ा विरोध करते हैं इसका। यहाँ अगर फ्लाईओवर बनाना चाहिए था तो पिलर्स वाला फ्लाईओवर होना चाहिए था, ताकि एक सी थ्रू रहता। ये बहुत सुंदर कॉलोनीज़ हैं। ग्रेटर कैलाश देख लीजिए आप, मार्बल मार्केट देख लीजिए, फिर सैनिक कॉलोनी देख लीजिए, उसके बाद छन्नी हिम्मत देख लीजिए। ये सबसे अर्बन एरिया की सबसे खूबसूरत कॉलोनीज़ हैं। इनकी आपने खूबसूरती को ख़त्म कर दिया। आपने कौन सा पैरामीटर लिया कि आपने यहाँ कंक्रीट वॉल्स कर दी? मैं कहती हूँ कि हाईवे के नाम पे यू हैव जस्ट लूटेड द पब्लिक एक्सचेंजर मनी एंड वी आर स्ट्रांगली अगेंस्ट इट।
फ्लाईओवर के निर्माण से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि फ्लाईओवर का निर्माण जो है यहाँ पर होना चाहिए ताकि लोगों के टाइम और डिस्टेंस की बचत हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्माण एजेंसी है उनको इस बात की तरफ जो है ज़रूर मंथन करना चाहिए कि जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लाइंड वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय दुकानदार जो हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से जो है हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को और हमारी निर्माण एजेंसी को जो है मंथन करना चाहिए और लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।